जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले ग्रह दोष, परेशानी, बाधा, रुकावटों को दूर करने हेतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला एक अत्यंत ही सरल, सटीक एवं अचूक उपाय लेकर आई हूँ। दोस्तों, यह उपाय क्योंकि जन्माष्टमी के दिन किया जाना है, इसलिए इसकी विश्वसनीयता, इसका प्रमाण, इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस दिन जो भी यह उपाय करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है और प्रभु आपकी इच्छा जल्द ही पूरी करते हैं। तो एक बार आप भी पूरे विश्वास के साथ इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि चमत्कार उसी के साथ होता है जिसे चमत्कार पे विश्वास होता है। आपको उपाय बताऊं उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए तथा बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं उन सामग्रियों के बारे में जो इस उपाय या पूजा में लगने वाली हैं। दोस्तों, आपके पास इस उपाय को करने के लिए पीला चंदन होना चाहिए, एक घी का दीप होना चाहिए, एक छोटा सा टुकड़ा केले के जड़ की होनी चाहिए, पंचामृत बनाने हेतु दूध, दही, घी, शक्कर, शहद ये सब होना चाहिए और एक भोजपत्र का टुकड़ा होना चाहिए। ये सब आप कृष्ण जन्माष्टमी से पहले ही एकत्र करके रख लें। उपाय करने हेतु सुबह स्नान ध्यान करके जल्दी उठें। कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठें, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा पाठ सबसे जल्दी स्वीकार की जाती हैं। तो आप भी एक दिन तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही सकते हैं। उठिए, या फिर नहीं भी उठ सकते तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उठ जाइए। 8 बजे से पहले ये पूजा संपन्न कर लीजिए। तो सुबह उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके, हो सके तो पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें और नहीं तो कोई भी हल्के रंग का वस्त्र धारण कर लें। बस काला, नीला, डार्क कलर नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात सूर्यदेव को जल अर्पित करें। फिर अपने पूजा स्थल पर आएँ, गंगा जल से छींटा करें सभी भगवान जी के ऊपर, सभी मूर्तियों पर। जहाँ पे आपको पूजा स्थल में बैठना है उधर भी गंगा जल के छींटा देकर साफ कर दें और फिर सारी मूर्तियों पर पीले चंदन से टीका करें। फिर एक घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके पश्चात जो आपने केले की जड़ का टुकड़ा लिया हुआ है उसे पंचामृत में डालकर अच्छे से धो लें। उसके पश्चात केले की जड़ को पंचामृत से निकालकर शुद्ध जल से भी धो लें और फिर उस केले की जड़ को पीले चंदन से उस केले की जड़ पर लेप कर दें। पूरी जड़ पर पीला चंदन लगा दें अच्छे से कि वह पूर्णतः ढक जाए। फिर वो भोजपत्र का टुकड़ा लें जो आपने लाया हुआ है, पहले से रखा है लाके, उसको भी गंगा जल के छींटे देकर शुद्ध कर लें और फिर पूरे भोजपत्र पर पीला चंदन एक भाग पर लगाना है, दोनों तरफ नहीं, एक भाग पर ऊपर की तरफ पूरे भोजपत्र पर पीला चंदन लगा दें और फिर उस भोजपत्र पर जो आपने केले की जड़ ली है जिस पर कि पीले चंदन का लेप किया है उस जड़ को रख दें और उसके ऊपर 3 गुलाब के फूल इत्र लगाकर अर्पित कर दें। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करें और अगर बच्चे अपने लिए स्वयं कर रहे हैं तो वे अपने खुद के लिए प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण से कहें कि हे प्रभु, मेरे बच्चे के या मेरे जीवन में विवाह को लेकर जो भी बाधा आ रही है, जो भी संकट हैं, जो भी ग्रह दोष हैं, उसे आप शीघ्र दूर करने की कृपा करें तथा शीघ्र ही मेरे बच्चे के या मेरे विवाह का योग बनाएं।
मुझ पर कृपा करें प्रभु, मेरे बच्चे पर कृपा करें। इस तरह की प्रार्थना करें और इसके पश्चात ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र की 108 बार जाप करें। इसके पश्चात जो भोजपत्र आपने लिया है, जिस पर कि आपने केले की जड़ रखी हुई है, उसे उठाकर अपने हाथ पर ले लें। फूलों को उस पर से हटाकर किनारे रख दें और जड़ सहित भोजपत्र को, मतलब भोजपत्र के अंदर जड़ रखे, उसे लपेट के फोल्ड कर लें। और आपके घर के पास में जो भी शिव मंदिर है वहाँ जाएं उस भोजपत्र को लेकर। फिर पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके शिवलिंग के सम्मुख बैठ जाएं और भोजपत्र को सीधे हाथ में रखें तथा भगवान भोलेनाथ से अपने मन की इच्छा बोलकर, आपके विवाह हेतु आपकी जो भी इच्छा है, किसी खास इंसान से शादी करना चाहते हैं, शीघ्र विवाह करना चाहते हैं, या विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं उसे दूर करने की प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी है विवाह को लेकर आपकी समस्या, उनसे बोलें प्रभु से। और 21 बार क्लॉकवाइज शिवलिंग के चारों तरफ अपने सीधे हाथ में रखकर, ये भोजपत्र जड़ सहित भोजपत्र रखना है, शिवलिंग के चारों तरफ 21 बार घुमाएं और फिर प्रभु से अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए कहें, प्रार्थना करें और घर वापस आकर उस केले की जड़ को पूजा स्थल पर रख दें। भोजपत्र खोलकर या लपेटे ही रहने दें और जो आपने गुलाब के पुष्प हटाए हुए थे उन्हें पुनः उस पर अर्पित कर दें। और इसी तरह 8 दिन तक रोज अपने घर के मंदिर में घी का दिया जलाएं, अर्थात उस भोजपत्र की रोज पूजा पाठ करें, सुबह शाम दिया बाती अवश्य करें। और 8वें दिन अगर आपका बच्चा घर में है, आपके पास है, तो उस भोजपत्र में जड़ लपेटे रहने दीजिए और उसे ऊपर से एक पीले कपड़े में लपेटकर अपने बच्चे के हाथ में बांध दें। अगर लड़का है तो दाएं हाथ में बांधें, अगर लड़की है तो बाएं हाथ में बांधें। और अगर आपका बच्चा किसी कारणवश ये नहीं बांध पा रहा है या आपके साथ नहीं है, तो उसे पूजा स्थल पर ही रखे रहने दें और सुबह शाम घी का दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें तथा भगवान श्री कृष्ण से तथा अपने पितरों से अपने बच्चे के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें और उनके शीघ्र विवाह हेतु कृपा करने के लिए अवश्य ही प्रार्थना करें। और दोस्तों, यह आपको प्रतिदिन करना है। अगर आपने अपने हाथ में बांधा है तो पूरे 41 दिन होने पर 41वें दिन, और अगर पूजा स्थल पर भी रखा है तो आपको उसकी रोज पूजा करनी है। हाथ में बांधा है तो पूजा नहीं करनी है उसकी, और पूजा स्थल पर रखा है तो रोज उसमें धूप दीप अवश्य ही दिखाना है। और 41वें दिन, चाहे वो हाथ में बंधा हो चाहे पूजा स्थल पर रखा हो, आपको उसे उतार कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें गाड़ दें, क्योंकि आपको ये पीपल के पेड़ को समर्पित करनी है, उसमें विसर्जन करना है। तो अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो कोई भी इधर उधर फेंक देगा, उसका अपमान होगा, क्योंकि आपने उसकी नित्य प्रतिदिन पूजा की है। तो अच्छा है कि आप थोड़ा सा छोटा सा गड्ढा करके उसमें गाड़ दें और अपने पितरों से और भगवान से प्रार्थना कर कर घर वापस आएं कि आपकी शादी में जो भी विलम्ब हो रहा है वो शीघ्र ही दूर हो और शीघ्र ही आपकी शादी संपन्न हो। दोस्तों, यकीन मानिए यह उपाय बहुत ही सरल और सटीक है। इस उपाय को करने से भगवान श्री कृष्ण की खास कृपा आपको प्राप्त होती है और आपके बच्चे के शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और यकीन मानिए कभी कभी तो जन्माष्टमी के दिन ही यह पूजा करने के पश्चात दूसरे दिन ही रिश्ते प्राप्त होने लगते हैं। कुछ लोगों को तो 1-2 दिन में ही इसका असर दिखने लगता है, नहीं तो 41 दिन पूरे होने से पहले आपका विवाह अवश्य ही तय होता है। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो भी आपको 41वें दिन यह
आपको केले की जड़ भोजपत्र सहित पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर आनी ही आनी है। पर आप चिंता मत करिए, उसका आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको उपाय समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा हर किसी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके, तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक आप सब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।